मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने कक्षा 12th का जो टॉपिक है, 11th-12th का जो कंबाइंड है फिजिक्स मैथमेटिक्स के लिए जो काम में आता है, वो टॉपिक अपने अवकलन वाला स्टार्ट कर रखा था। और साथ में मैंने आपको अवकलन के अंदर 3 मेथड आपको समझाए थे अभी तक। पहला मेथड तो वही कि एक से ज्यादा फंक्शन यदि आ जाए, उनके बीच में क्या हो, प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए, उस समय इसका डिफरेंशिएशन करते वक्त सभी फंक्शन के साथ अलग अलग आपको क्या लिख देना है, d/dx आपको लगाना है। चिन्ह जैसा प्लस का तो प्लस का रखा जाएगा, माइनस का तो माइनस का रखा जाएगा। ये तो था पहला मेथड। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि y इक्वल्स टू क्या आ जाए, u इंटू v, दो मल्टीप्लाई के अंदर फंक्शन आ जाए, उस समय इसका अवकलन होगा dy/dx। u को बाहर रखा जाएगा, v का करेंगे, फिर v को बाहर रखेंगे, u का अवकलन अपने कर देंगे। दो पैटर्न हो गए। तीसरा आपको समझाया था u/v वाला, जहां पे अवकलन करते वक्त डिनोमिनेटर को कहाँ रखा जाता है, नीचे, और स्क्वायर आप करें, फिर v को कहाँ रखेंगे, बाहर, u का अवकलन, फिर माइनस में u को बाहर रखा जाएगा, v का क्या होगा, अवकलन आपको करवाना होगा। तो ये 3 तरह के मेथड मैंने आपको ये समझाए थे। अगर इन 3 मेथड पर आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, पकड़ मजबूत हो जाएगी, तो आप कोई सा भी प्रश्न अवकलन का कर सकोगे। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको तीनों के अलग अलग प्रश्न करवाए, फिर इन दो को मिक्स करके भी प्रश्न करवाए। आज अपने काम करते हैं कि तीनों पैटर्न को एक साथ लेते हुए तीनों के मिक्सअप जो क्वेश्चन है वो अपने करने का अभ्यास करते हैं। जैसे एक एग्जांपल, y इक्वल्स टू दे रखा है log x e की पावर x माइनस साइन x बटा x, ये दे रखा है। इसका करवा के देखेंगे। तो देखो पहला सिस्टम क्या है, देखो पहली विधि है, जो पहला मेथड है वो हर जगह लगभग काम में आता है। पहला मेथड क्या कह रहा है कि एक से ज्यादा यदि कोई फंक्शन हो, उस समय सभी के साथ क्या लगाएं, dy/dx। जैसे अपने ये लिखेंगे भाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष यदि आप करवाओगे, उस समय y को तो क्या लिखा जाएगा, dy/dx। एक से ज्यादा फंक्शन आ गए तो पहला काम क्या होगा, फर्स्ट विधि काम में लोगे आप, और सभी के साथ में क्या लगा दो, d/dx आप लगा दो। ये पहला मेथड अपना अप्लाई हो गया। पहला मेथड अप्लाई होने के बाद में अब आप जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करवाने की कोशिश यदि आप करोगे, उस समय आपको ये परेशानी महसूस होगी कि भाई यहाँ u/v मेथड लगेगा। तो u/v मतलब दो फंक्शन गुणा के अंदर आ गए, तो आप यहाँ पे क्या लगाए, u/v लगाओ। कैसे, वही सेम ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। log x को कहाँ रखेंगे, बाहर, d/dx किसका, e की पावर x का अवकलन होगा, फिर प्लस में e की पावर x को बाहर रखा जाएगा, और अवकलन किसका होगा, log x का होगा। तो ये हो गया अपने पहले वाले एग्जाम्पल के u/v के द्वारा दो पार्ट बन के तैयार हो गए। अब ये रखते हैं नेगेटिव, ये मैंने लगा दिया नेगेटिव। जैसे आगे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करवाना स्टार्ट करें तो एक दिक्कत आती है। कौन सी वो दिक्कत, वो दिक्कत है u/v की। बट्टे में कोई फंक्शन आ गया तो तीसरा मेथड फिर आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। तीसरा मेथड क्या कह रहा है, तो वो लगाने के लिए देखो बाहर आपका जो नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो आप एक काम तुरंत एक ब्रैकेट लगा दें। पहला काम क्या होगा कि हर में जो लिखा हुआ उसका स्क्वायर करो, कर दिया। हर वाले को कहाँ रखा जाएगा, बाहर, d/dx किसका, अंश का, न्यूमरेटर का अवकलन, फिर माइनस में न्यूमरेटर को कहाँ रखना है आपको, बाहर, और हर का डिनोमिनेटर का अवकलन आपको करवा देना है। ठीक है, अब देखो इनके अवकलन वगैरह करवाए। एक बार लिखा है log x e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x, फिर ये e की पावर x बाहर पड़ा है, log x का अवकलन क्या होगा, 1/x, माइनस का चिन्ह ब्रैकेट वाले के अंदर देखा जाए तो x का स्क्वायर तो पड़ा है,
x बार लिखा हुआ लिख दिया, sin x का अवकलन क्या होगा cos x, फिर माइनस में sin x बार लिखा हुआ अवकलन के sin x को होता रहा, x का x के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो कुल मिला के ये आपके पास आ गया क्या कि log x e की पावर x प्लस e की पावर x बटा x माइनस x cos x और माइनस में क्या है sin x और बटे में क्या आ गया आपका x स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये जो माइनस की मल्टीप्लाई है नीचे तो एक ही संख्या आ रही लिख दी है, ऊपर दो संख्याएं थी तो मैंने कहा रखा है ब्रैकेट के अंदर रखा, टुकड़े है नहीं, ये पूरा कमांड एक ही पैकेट है तो इसको आप एक जगह रखें, बाकी आपका आंसर आ गया। अब इसमें ज्यादातर यदि कोई लेना चाहेगा तो इन तीनों संख्याओं के अंदर जो एलसीएम है वो एक्स स्क्वायर लेते हुए इस एक्स स्क्वायर के इनसे ये गुणा वगैरह करवा के एक आंसर और बना देगा ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं। आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले आराम से, फिर आगे एक प्रश्न अपने और करते हैं। हो गया, अब एक और करेंगे। तो ऐसे प्रश्न है जिनमें ये तीनों की तीनों मेथड क्या होते हैं आपस में एक दूसरे में कंबाइंड रूप से लगते हैं, और लगभग फर्स्ट मेथड देखो हर प्रश्न में लगेगा क्योंकि एक से ज्यादा फंक्शन आपके आते हैं और एक से ज्यादा आएंगे तो फर्स्ट मेथड आपको लगाना है, उसके बाद इन दोनों में से देखना है। जैसे एक एग्जांपल फिर ले, y इक्वल्स टू क्या दे दिया 3x स्क्वायर और e की पावर x न लेके 5 की पावर x ले लो, और फिर माइनस में यहां ले लेते हैं जैसे log x और माइनस में sin x और बट्टे में क्या लिख देता हूं मैं tan x। ये आपका प्रश्न हो गया। अब पहला सिस्टम वही है कि एक से ज्यादा फंक्शन आ रहे हैं तो फर्स्ट मेथड आप काम में लें, सभी के साथ में क्या लगाएं d बटा dx आप लगाएं। तो पहला सिस्टम वही है, सभी के साथ में क्या लिखूं d बटा dx में लगा देता हूं एक बार, ये log x d अपॉन dx, ये हो गया आपका sin x बटा tan x। आगे लिखने के बाद जैसे आप इसको हल करने का अभ्यास करोगे प्रयास करोगे तो एक दिक्कत आखिरी हो जाएगी। पहले पार्ट में देखो ये दो फंक्शन है ना, इसके साथ में जो गुणांक है आपका ये जो 3 है ना, ये कोई फंक्शन नहीं है, 3 को अपने बाहर रख देंगे संख्या, 3 फलन नहीं है आपके, क्या है 2 ही फंक्शन दे रखे हैं तो इन दोनों को ही अपने करवाएंगे। तो 3 तो गुणा के अंदर आएगा, तो एक काम करें ब्रैकेट आप लगाते हुए इन दोनों फलन के अंदर क्या लगा दें u इंटू वी मेथड है वो आप काम में ले लें। कैसे, एक फंक्शन को बाहर रखना है दूसरे को अवकलन के अंदर, फिर प्लस में दूसरे को बाहर ले लेते हैं और पहले वाले को अवकलन के अंदर, इसका काम पूरा हो गया। ये माइनस वाला चिन्ह यहां लगाया, log x दे रखा है, सिंगल फंक्शन आ रहा है, log x का डिफरेंशिएशन अपने को आता है, क्या होगा log x का 1 अपॉन x, फिर माइनस में यहां देखा तो वही दिक्कत आ गई कि u अपॉन v, कौन सा मेथड काम में लेंगे तीसरे वाला, u अपॉन v वाला मेथड अपने काम में लेंगे। तो वे ले लेते हैं, माइनस वाला ब्रैकेट आप लगाएं और हर का स्क्वायर आप कर देंगे, tan स्क्वायर x कर दिया, tan x का स्क्वायर कह दें या tan स्क्वायर x कह दें, एक ही चीज है। फिर tan x को कहां रखा जाएगा बाहर, d अपॉन dx किसको लिखना है sin x को, फिर माइनस में sin x रहेगा बाहर, d अपॉन dx किसका tan x का, फिर करवाया जाएगा। तो कुल मिला के आप देखो इनका अवकलन वगैरह करवाएं, x स्क्वायर लिखा, e की पावर x का क्या होता है e की पावर x लोगे तो ये हो गया 5 की पावर x का, फिर प्लस में 5 की पावर x पड़ा है, ये x की पावर n के पैटर्न का है तो उसी रूप में आप करोगे तो n का आएगा आगे, x की पावर 1 अपने कम करवा दी, कम करने के बाद ये माइनस का 1 बटा x पड़ा है और यहां से देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा क्या tan स्क्वायर x, ये tan x तो बाहर आ रहा है, sin x का क्या आ गया cos x और माइनस में sin x आपका ये बाहर पड़ा है, tan x का होगा sec स्क्वायर x आ जाएगा। इतना आने के बाद में 3 की मल्टीप्लाई आप अंदर करो, देखो ऐसा मत कर देना कि 3 की गुणा 5 से 15 हो जाएगा ना, गलत है, ये 5 सिंगल नहीं आ रहा, 5 की पावर x आ रही तो गुणा नहीं होगी, न तो इससे ये गुणा होगा और न ही log के अंदर ये संख्या गुणा होगी, अंदर नहीं जाएगा, बाहर log लिख रखा है तो 3 को 3 लिखा जाएगा, x स्क्वायर है, 5 की पावर x है, log 5 आपका पड़ा है। ये प्लस का चिन्ह इसको 10 मत कर देना,
5 इंटू 2 करके 10 मत करना, ये अलग मैटर है भाई। 5 की पावर x है, नहीं कि सिंगल 5 आ रहा है। ये जो 2 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई आप करवा सकते हैं, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x आपने लिखा, 5 की पावर क्या रहेगा x, ये माइनस का 1/x, ये जो ब्रैकेट है ऊपर वालों के साथ ही लगा दो, ये cos x और माइनस में sin x और sec स्क्वायर x, ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, नीचे बटे में क्या रहा है tan स्क्वायर x। ये आपका आंसर आ गया। एक सिस्टम और आप कर सकते हैं, है ना, पर रहने तो कोई दिक्कत नहीं, वो एलसीएम लेने वाला है, एलसीएम आप लेके करो तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। और भी ज्यादा यदि आप करना चाहो तो इनको साइन कॉस में आप चेंज करोगे तो थोड़ा सा जो आपका आंसर है उसमें हल्का सा बदलाव आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको करवाना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आराम से लें और पॉज करके आराम से प्रश्न को देखें। तो इसी क्रम में देखो और आगे चलते हैं। तो कुल मिला के ऐसे प्रश्न आप खुद बनाओगे, खुद यदि आप करोगे तो आराम से आप प्रश्नों को हल करवा लोगे। इसके आगे जब आपके पास इन सब पे पकड़ मजबूत हो जाएगी, अभ्यास आपका परफेक्ट हो जाएगा, उस समय अपने फिर आगे की गतिविधि और करेंगे। एक छोटा एग्जांपल और लेता हूं। y को क्या दे रखा है x प्लस sin x स्क्वायर माइनस cos x। अब पहले देखते पता चल रहा है कि आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन आ रहे हैं। पहला काम क्या करो, सभी के साथ में d बटा dx आप लगाएं, ये पहला लगा दिया, फिर d बटा dx दूसरे के साथ फिर लगा दिया, फिर माइनस तीसरे के साथ में d बटा dx लगा दिया। लगाने के बाद आउटलाइन करवाएं। सिंगल फंक्शन आ रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये u इंटू v लग रहा है तो इसको आप लगाएं, पहले मेथड अप्लाई करोगे तो जैसे x स्क्वायर को बाहर रखा, sin x को कहां रखा अवकलन के अंदर, अब की और sin x को बाहर रखा, किसको x स्क्वायर को अवकलन के अंदर रखा, और ये सिंगल आ रहा है, नेगेटिव ये इसका है, cos का आप करोगे तो क्या आएगा नेगेटिव sin x आएगा। ब्रैकेट लगा के रखें, चिन्हों की गुणा होगी भाई। ये 1 आपका पड़ा है, x स्क्वायर रखा, sin x का क्या हो जाएगा cos x प्लस में sin x को लिखा, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का sin x हो जाएगा। ये हो गया 1 x स्क्वायर cos x और प्लस में 2x इंटू sin x और प्लस में sin x। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करवाना है। आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न मैं आपको लिख देता हूं जिनका आप अभ्यास करें, और मेरे लिखे गए प्रश्नों के अलावा भी आप कुछ प्रश्न खुद बना के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास जरूर करें। जितना अभ्यास आप करोगे क्लियरिटी उतनी बढ़िया आएगी, उतना ही मजा आएगा, उतनी स्पीड बनेगी, साथ वाले बच्चों से आगे निकलने का मौका आपको मिलेगा। x स्क्वायर 10x माइनस e की पावर x बटा log x। क्वेश्चन नंबर सेकंड, y गोस टू sin x बटा cos x माइनस में log x 5 की पावर x। तीसरा प्रश्न, y गोस टू e की पावर x और रूट x माइनस e बटा रूट x और प्लस में 2 बटा x, है ना, कुछ मिक्सअप डाल रहा हूं मैं, आप आराम से देखिए, उन प्रश्नों करवाएं। x की पावर 5/2 इंटू x की पावर 3/2 माइनस log x बटे में e की पावर x और प्लस में क्या लिख देता हूं 10x। एक लास्ट इसका प्रश्न, y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर cot x माइनस में sin x इंटू log x। तो इन प्रश्नों का आप अभ्यास करें, इन प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेके इनको आराम से आप हल करने का अभ्यास करें, और यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। आप प्रश्न भेज सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि सर मेरे को ये प्रश्न नहीं आ रहा, ये करवाया जाए, तो उस प्रश्न को मैं आपको आराम से दोबारा से समझाऊंगा। बाकी मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि ये जो आपके 3 पैटर्न लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन पे आपकी पकड़ जितनी मजबूत होगी
उतनी प्रश्न करने में टाइम कम लगेगा, उतनी ही क्लियरिटी आपको मिलेगी। अभ्यास आपको करना है, कम से कम आप ये पकड़ के चले कि एक मेथड के 10 से लेके 20 प्रश्न मैं करूं। 10 से लेके 20 प्रश्न अलग अलग आप पहले करो। पहले करने के बाद उसके बाद इन दोनों को मिक्स करके 10 प्रश्न आप और करें। इन दोनों को मिक्स करवा के 10 प्रश्न और करें और तीनों को मिला के 10 प्रश्न आप और करोगे तो कम से कम आपके पास 50 प्रश्न का टारगेट होना चाहिए। जब आप 50 प्रश्न इनके कर लोगे, आगे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।